वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिटैच प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की ही सीरीज चल रही है। हमने प्रीपोजिशन को डिटेल में डिस्कस करा है। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ में बताते हैं। प्रीपोजिशन को हमेशा ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन तो ये हुई। इसके बाद हम प्रीपोजिशन के टाइप में सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, डिस्गाइज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो अभी तक इससे पहले के वीडियो लेक्चर में जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप वहाँ पर वो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस पहले जाके देखें। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिटैच प्रीपोजिशन। डिटैच का मतलब ही होता है अलग करना। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है डिटैच प्रीपोजिशन। डिटैच प्रीपोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन और एन एडवर्ब। मींस जो डिटैच प्रीपोजिशन होते हैं वो इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी सेंटेंसेस आते हैं उसमें आते हैं और ये सेंटेंस के हमेशा एंड में आते हैं। और इसके अलावा जो सेंटेंस एडवर्ब के होते हैं, मतलब जो एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब के जो सेंटेंस होते हैं वहां पर भी डिटैच प्रीपोजिशन का यूज होता है। एंड सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट। और ये डिटैच का मतलब ही होता है अलग करना। तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग या बीच में ना आकर सेंटेंस में सबसे एंड में आते हैं। जिन सेंटेंसेस में आते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब के सेंटेंसेस होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में डिटैच प्रीपोजिशंस आते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये सभी इंटरोगेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल है। व्हाई का मतलब हुआ क्यों, वेयर का मतलब हुआ कहाँ, हाउ का मतलब हुआ कैसे, रीजन पूछते हैं जब हम, एंड व्हेन का मतलब होता है कब, टाइम पूछते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये इंटरोगेटिव एडवर्ब के एग्जांपल्स हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं और इनके लास्ट में ही डिटैच प्रीपोजिशन का यूज होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं व्हाट, हु, हुज और व्हिच से। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को जो अलग अलग है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें हमसे रीजन, प्लेस और टाइम पूछा जाता है। तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। डिटैच प्रीपोजिशन हमेशा ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन एडवर्ब के सेंटेंस में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के जो सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में दैट आता है, जिन सेंटेंस में जो रिलेट करते हैं सेंटेंस के एक पार्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी डिटैच प्रीपोजिशन का यूज होता है। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो वेयर यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब है और यहाँ पर जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है। तो डिटैच का मतलब ही होता है कि जब फॉर द सेक ऑफ द सेंटेंस जब प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग या मिड में ना आकर सबसे लास्ट में आता है तो वहां पर जिस प्रीपोजिशन का यूज होता है उसे हम डिटैच प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो अबाउट यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है, सेंटेंस में एकदम लास्ट में आया है, और व्हाट यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हिच ऑफ द होटल्स आर यू वर्किंग इन। इन यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है, सेंटेंस के एंड में आया है, डिटैच प्रीपोजिशन है। व्हिच यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन हमेशा ही इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो व्हिच यहाँ पर एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में आया है, सबसे लास्ट में इन आया है। इन का यूज एज अ डिटैच प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। लास्ट जो एग्जांपल है वो है दिस इज द मशीन दैट यू आर आस्क्ड फॉर। तो फॉर यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है, सेंटेंस के लास्ट में आया है, डिटैच्ड प्रीपोजिशन है। दैट यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया है
सेंटेंस के इस पार्ट को इसने कनेक्ट किया है सेंटेंस के इस पार्ट के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन है, हमेशा रिलेट करता है, बताता है कि दिस इज द मशीन, ये वो मशीन है दैट यू आस्क फॉर, जिसके लिए आपने कहा था, क्योंकि सेंटेंस के एक पार्ट को सेंटेंस के अनदर पार्ट के साथ ये रिलेट करता है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। दैट यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया है। तो अभी तक हमने ये समझा है डिटैच प्रीपोजिशन के डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को देख के कि डिटैच प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के सेंटेंस में यूज होते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी सेंटेंस में सबसे लास्ट में आते हैं। सेंटेंस की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन एडवर्ब्स का यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तब वहां पर डिटैच प्रीपोजिशन का यूज होता है सेंटेंस के एंड में। तो प्रीपोजिशन की सीरीज में हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को डिस्कस करा है। इसके जितने भी टाइप्स थे उसमें सभी टाइप को हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।